जय श्री राम। यो ज्योतिषं वेद सावेद सर्वं, जन्म मृत्यु और ग्रह विचार। भारतीय ऋषियों ने अपनी साधना, लगन, परिश्रम एवं दिव्य ज्ञान से ग्रहों की गति का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले वे वस्तुतः प्रामाणिक होने के साथ साथ इस बात के सूचक भी हैं कि इन सिद्धांतों, नियमों एवं तथ्यों के पीछे आर्य ऋषियों की सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या एवं अनुभूति है। मानव जीवन के छोटे से छोटे तथ्य पर भी इन ऋषियों ने विचार तथा अनुभव प्राप्त किया है। हानि, लाभ, शुभ दुख, जीवन मरण आदि का विवेचन करने के साथ साथ उन्होंने ग्रहों की गति एवं स्थिति के आधार पर आवागमन पर भी प्रकाश डाला है। बालक जिस समय जन्म लेता है उस समय का शोधन कर अक्षांश, देशांतर, संस्कार करने के पश्चात बालक की जन्म कुंडली बनाई जाती है। उस समय के ग्रहों की स्थिति के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक किस योनि से आया है और मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होगी। नीचे इस संबंध में कुछ विशेष योग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जन्म पूर्व योनि विचार। यदि जातक की जन्म कुंडली में 4 या इससे अधिक उच्च ग्रह राशि के अथवा स्वराशि के हों तो जीव ने उत्तम योनि भोग कर यहाँ जन्म लिया है, ऐसा समझना चाहिए। लग्न में उच्च राशि या स्वराशि का चंद्रमा हो तो बालक पूर्व जन्म में सद्विवेकी, वणिक तथा यूं मानना चाहिए। लग्नस्थ गुरु इस बात का सूचक है कि बालक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था। यदि जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो बालक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु अथवा तपस्वी था, ऐसा ऋषियों का कथन है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य 6, 8वें या 12वें भाव हो अथवा तुला राशि का हो तो बालक पूर्व जन्म में पापरत एवं भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला था, यूं जानना चाहिए। लग्न या सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा या प्रसिद्ध सेठ था तथा पूर्णतः भोगी जीवन बिताने वाला था, यूं समझना चाहिए। लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि इस बात का सूचक ही है कि बालक पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंधित था एवं पापपूर्ण कार्यों में रत था। यदि लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो बालक की पूर्व मृत्यु स्वाभाविक रूप में नहीं समझनी चाहिए। 4 या इससे अधिक ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि के हों तो बालक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की होगी, ऐसा ऋषियों का कथन है। लग्नस्थ बुध स्पष्ट करता है कि जातक पूर्व जन्म में वणिक पुत्र था एवं विविध क्लेशों से ग्रस्त रहता था। सप्तम भाव, षष्ठ भाव या दशम भाव में मंगल की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि जातक पूर्व जन्म में अत्यंत क्रोधी स्वभाव तथा कई व्यक्ति उससे पीड़ित रहते थे। बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा गुरु पंचम या नवम भाव में हो तो जातक
पूर्व जन्म में वीतरागी यूँ समझना चाहिए। एकादश में सूर्य, पंचम में बृहस्पति तथा द्वादश भाव में शुक्र इस बात के कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, लोगों की सहायता करने वाला तथा दान पुण्य में तत्पर ईश्वराराधक था, ऐसा भारतीय ऋषियों का कथन है। मृत्यु उपरांत गति विचार। मृत्यु के उपरांत जातक की क्या गति होगी, इसका ज्ञान भी आर्य नियमों के अनुसार जन्म कुंडली से किया जा सकता है। नीचे इसी के संबंध में कुछ प्रामाणिक योग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुंडली में कहीं पर भी यदि उच्च कर्क राशि का बृहस्पति हो तो जातक की अंत्येष्टि धूमधाम से होती है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम कुल में जन्म होता है। लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो तथा कोई पाप ग्रह उसे न देखते हो तो जातक की सद्गति होती है तथा वह अपने पीछे कीर्ति कथाएं छोड़ जाता है। अष्टमस्थ राहु जातक को पुण्यात्मा बना देता है तथा मरने के पश्चात वह राज्य कुल में जन्म लेता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्नस्थ भाव पर नीच शनि की दृष्टि हो तो जातक रौरव नरक भोगता है। अष्टमस्थ शुक्र की गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के पश्चात वैश्य कुल में जन्म लेता है। अष्टम भाव पर मंगल और शनि इन दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक अकाल मृत्यु से मरता है। अष्टम भाव पर शुभ अथवा अशुभ किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि ना हो और न अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। लग्न में गुरु चंद्र, चतुर्थ भाव में तुला का शनि एवं सप्तम भाव में मकर का राशि का मंगल हो तो जातक जीवन में कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु उपरांत ब्रह्मलीन हो जाता है। लग्न में उच्च का गुरु चंद्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो एवं अष्टमस्थ स्थान ग्रहों से रिक्त हो तो जातक जीवन में सैकड़ों धार्मिक कार्य करता है तथा प्रबल पुण्यात्मा एवं मृत्यु के उपरांत सद्गति का अधिकारी होता है। अष्टम भाव को शनि देख रहा हो तथा अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो जातक योगी राजपद प्राप्त करता है तथा विष्णु लोक प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हों जो जातक निश्चय ही श्रेष्ठ मृत्यु को वर्ण करता है एवं पीछे अक्षय कीर्ति वट स्थापित कर देता है। एकादश भाव में सूर्य बुध हों, नवम भाव में शनि तथा अष्टम भाव में राहु हो तो जातक मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। विशेष योग द्वादश भाव शनि राहु या केतु से युक्त हो, फिर अष्टमेश से युक्त हो अथवा षष्ठेश से दुष्ट हो तो मरने के बाद दुर्गति होती है, यूँ समझना चाहिए। गुरु लग्न में हो, शुक्र सप्तम में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो, धनु में मेष का नवांश हो तो जातक मृत्यु के पश्चात परम पद प्राप्त करता है। अष्टम भाव को गुरु शुक्र और चंद्र तीनों ग्रह देखते हो तो जातक मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है, ऐसा आर्य ऋषियों का कथन है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।